कहीं ना कहीं इस पे हमको मिट्टी डालने का प्रयास करना चाहिए, जातिवाद पे बढ़ावा नहीं देना। नहीं, जातिवाद पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें सामने वाले को भी देखना चाहिए ना कि वो भी जातिवाद पे बढ़ावा नहीं दे। जब सामने वाला दूसरी जाति पे आपिश लगाएगा तो हमें भी अपने आप को, ज़्यादा दिन तक ये सारी चीजें नहीं चलती है, चलती नहीं, लेकिन उसी के अनुरूप हमको ये चीज नहीं करना है। इस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी का तो ठाकुरों से बहुत ज्यादा तालमेल रहा है, उनका तो हर बिरादरी से ताल्लुकात रहा है अगर देखा जाए तो। और ज़्यादातर मुलायम सिंह जी ने मुसलमानों का पूरा सपोर्ट किया है, खुले मंच पे सपोर्ट किया है, तो यादव वाली बात ही नहीं आई ना। सरकार ने आयोजन सही किया है, लेकिन जो सरकार ये राम नाम की राजनीति करती है, उस सरकार राम जी को उस केवट ने पार कराया था भवसागर से, नाव से, उसी नाविकों को आज इस सरकार ने क्या कि प्रतिबंधित कर दिया, उनके पेट पे खाने के लाले पड़ गए हैं। सारी जो इनकी सादगी भरा चेहरा वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल टोपी लाल नहीं है, इतनी हमें थोड़ा यहाँ की संस्थापकों से व्यवस्था से जी, ये हमारा सिंबल है ना। सिंबल है जी, लाल टोपी ये हमारा सिंबल है। वो रक्षा मंत्री के तौर पर जब थे तो भारत के रक्षा मंत्री थे, तो ये सभी के नेता हो गए, किसी एक पार्टी विशेष के या किसी एक व्यक्ति विशेष के थोड़ी ना रह गए। मुख्यमंत्री थे तो सभी के रह गए, तो लाल टोपी अब इनके ऊपर ना ही लगाई जाए तो अच्छी बात रहेगी। नहीं साहब, ये हमारे गांव का प्रतीक है और हमारा ये क्रांतिकारी मतलब वो है। लोगों को बांट रही है, धर्म के नाम पे बांट रही है, रोजगार के नाम पे जीरो है, 0/0 मैं कहूँ तो अगर 0/0 ही है। सरकार तो कहती है कि हम तो इस बार 10 लाख रोजगार देने जा रहे हैं और दिया भी है हमने, सिर्फ आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम जगह से बताते हैं। अपने भाषा में कहूँ तो केवल जुमलों की सरकार रह गई है। इन्होंने केवल जुमलेबाजी की है बस। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में, और दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ 144 साल के बाद में एक ऐसा संयोग, ऐसा आयोजन यहाँ पर उमड़ा है जहाँ पर भीड़ जो यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पर झलक रही है। और जिस प्रकार से आज पूर्णिमा का दिन है 14 जनवरी को, और उसी दिन तमाम साधु संत, नागा साधु हों, अघोरी साधु हों, या जिस प्रकार से यहाँ पर जूना अखाड़े के लोग हों, तमाम प्रकार के अखाड़े यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और बस उनका समय जो है, जो जिस समय पर सुबह के 3 बजे से यहाँ पर स्नान ध्यान का जो पर्व है वो प्रारंभ हो जाएगा, और मकर संक्रांति का पावन पर्व का प्रारंभ अब हो चुका है। और जिस प्रकार से इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिस प्रकार से यहाँ पर आयोजन किया गया है, 12 वर्षों बाद में महाकुंभ का आयोजन हर बार होता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी आप पीछे देख सकते हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, जिस प्रतिमा के लिए या जिनकी चेहरे की चमक देखने के लिए जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो दूर दूर से चले आते हैं। या आप देखते हैं कि जब कहीं पर भी जनसभा होती है या जनसभा लगती है तो तमाम चाहने वाले जो रहते हैं वो पूरी की पूरी जो एक जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ता है। तो ऐसे में इस बार भी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, तमाम लोग अलग अलग स्थानों से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक प्रांगण बना दिया गया है और ऐसे स्थान पर एक मंदिर का रूप दे दिया गया है और यहाँ पर मूर्ति लगा दी गई है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की। और मैं बता दूँ आपको कि कई बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ में रक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने भारत के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो कि सराहना बना हुआ है। और ऐसे में बता दूं मैं आपको कि जब चीन की बात जो आज भारत के अंदर हो, चाहे भारत के हर एक व्यक्ति चीन की जब बात करते हैं, और चीन जब कहा जाता है कि जो चाइना है वो भारत के लिए खतरा है, इसकी परिकल्पना, इसके बारे में जो जानकारी है पहले ही मुलायम सिंह जी ने दे दी थी सदन में। भरे सदन में उन्होंने कहा था सबसे बड़ा हमारे देश के लिए कोई खतरा है तो वो चाइना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अब सार्थक दिखाई दे रही है। अब समझ जो विकसित की थी, जो उनके अंदर एक सूझ थी, जो एक सजग थी, जो एक आने वाला भविष्य को देखने की जो उनके अंदर एक नेता के अंदर जो गुण होते हैं वो पूरा मौजूद था। वो सारी चीज़ें आप ये जो जब मूर्ति की जब बात की जाती है, जब हम यहाँ आते हैं तो ये सारी की सारी परिकल्पनाएँ जो हैं वो सामने निकल कर चली आती है। और युवाओं की जब हम बात करें या जब हम बात करें कि आस्था की, तो कई बार देखा जाता है कि यहाँ पर आस्था का केंद्र जब इस धरा को माना जाता है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो,
उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है, मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो रहे थे, यहाँ पर देखा गया था कि पहले दिन ही स्नान करने के लिए आ जाते हैं और तमाम तस्वीरें वायरल होती है, तमाम जगह, तमाम अखबारों में, तमाम न्यूज़ चैनलों पर चलता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने आप को यहाँ पर साबित किया। तमाम जो साधु संत हैं, संत बिरादरी को लेकर चलने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। ऐसे में उनके समर्थक और यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए युवा हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या सोचते हैं, किस लिए यहाँ पर मौजूद है और क्या सोच करके यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राम यादव है, मैं सिकोहाबाद का निवासी हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर संगम आया था नहाने के लिए। हम आए हैं, अपने महाकुंभ मेला है, 144 साल बाद ये हमें मौका मिलता है। ये 144 साल बाद मौका मिलता है, तो हमने सोचा है अब इस बार तो जाया जाए। मौका नहीं गंवाना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए, और इसीलिए हम अपने उठाया थैला अपना चल दिए। झोला उठा के चल दिए, और फिर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी हैं, देखने लायक व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये तो सालों साल याद रहेगी ये व्यवस्था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उसी में हम अपना स्नान करने के लिए जा रहे थे मॉर्निंग में, तो हमने देखा अपने श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो हमने कहा इनका हमारा भी शिविर लग रहा है इधर की साइड में, तो चलो हम अपने शिविर में तो जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि आमंत्रित नहीं थे, लेकिन ऐसी जगह पे हम बिना बुलाए भी पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव की फ़ोटो है, तो हमने कि चलो दर्शन करते हैं और अपने परम पूज्य हैं, तो अब तो उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, और फिर उसके बाद में अपना चला जाएगा आगे। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश यादव है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से मुख्य सचिव हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी, मतलब किसानी से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगता है, धरती पुत्र मुलायम कहा जाता है? हमारे पूर्वज हैं, तो अपने पूर्वजों का सम्मान करना और पूर्वजों से मिलना हमारे रग रग में बसा हुआ, खून में बसा हुआ। तो यादव हैं, तो यादव के लिए जरूर आएंगे और जरूर आएंगे। जहाँ भी अगर हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। यादव क्यों? यादव या ये तो सर्वजाति, आज ये सर्व समाज से मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश में अभी चल रही है, इसमें जाति पे ही चल रहा है, जाति पे ही चल रहा है। ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, यही चल रहा है हर जगह। थाने में आज से पहले थाने में कभी कोई जात नहीं पूछता था। अब आज तुम थाने में अपनी FIR लिखाने जाओगे तो जात पहले पूछेगा, इंस्पेक्टर पहले पूछेगा आप कौन सी जात से हो। तो इसलिए हमें पहले हम फक्र से बोलेंगे हम भी यादव हैं। लेकिन आप युवा हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक युवा जो है आगे की जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आप किसानी से जुड़े हुए हैं और किसान नेता भी हैं, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस पे हमको मिट्टी डालने का प्रयास करना चाहिए। जातिवाद पे बढ़ावा नहीं देना। नहीं, जातिवाद पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें सामने वाले को भी देखना चाहिए ना कि वो भी जातिवाद पे बढ़ावा नहीं दे। जब सामने वाला दूसरी जाति पे आपिश लगाएगा तो हमें भी अपने आप को ज़्यादा दिन तक ये सारी चीज़ें नहीं चलती नहीं। लेकिन उसी के अनुरूप हमको ये चीज़ नहीं करना है। इस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी का तो ठाकुरों से बहुत ज़्यादा तालमेल रहा है, उनका तो हर बिरादरी से ताल्लुकात रहा है अगर देखा जाए तो। और ज़्यादातर मुलायम सिंह जी ने मुसलमानों का पूरा सपोर्ट किया है, खुले मंच पे सपोर्ट किया है। तो यादव वाली बात ही नहीं आई ना, ये तो सर्व समाज पार्टी वाली बात आ गई, सर्व समाज को एक साथ चलाने वाली। ठीक है, लेकिन जो अभी सरकार है वो सर्व समाज को एक साथ चलाने वाली सरकार नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है? लग नहीं रहा, दिख रहा है। आप लोकल क्षेत्र में, ग्राउंड क्षेत्र में जाके देखिए, आज तक जितने मुकदमे लिखे होंगे थाने के अंदर वो यादव और पिछड़े मुलायम मुसलमान लोगों पे ही लिखे हैं। और जो ठाकुर पे अगर एक ही मुकदमा लिखा हो तो आप मेरा नाम बदल देना। ये युवा हैं और किसान नेता हैं, जैसा कि इनका रोष भी है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें देख रहे होंगे हो सकता है कि इनकी बातों में सच्चाई हो, और लेकिन यहाँ आप आए हैं पुनीत स्थान पर, पावन स्थान है, पावन धरा है, और जिस प्रकार से प्रयागराज का महोत्सव पूरे विश्व के अंदर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये 144 साल बाद जो सहयोग बना हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि मैं दोबारा 144 साल तक तो जीवित हो रहने वाला हूँ नहीं, तो जो मौका मिला है उस मौके पे जरूर आना चाहिए। और मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि एक बार जो एक कुंभ महामेला लगा हुआ है उसमें एक दिन का समय निकाल के अवश्य आए और अपने आप को पुण्य करे। यहाँ पर पुण्य करने के लिए आप आए और आपने मूर्ति देख ली तो और पुण्य हो गया। और महाराज और हमारे पूर्वज जी के हमें दर्शन हो गए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मतलब एक तरफ माँ गंगे, एक तरफ हमारे पिता तुल्य मुलायम सिंह यादव जी हमारे पूर्वज। क्या बात है। लेकिन इनके जो किसान नेता आपने बता दिया है, और धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं ये, और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है आसपास के
आसपास के जो लोग हैं तमाम लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और युवाओं के लिए तो खास करके देखा जाता था कि बड़े चहेते रहते थे। जी। क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव हैं उनके अंदर भी इनकी छवि दिखाई देती बिल्कुल छवि दिखाई देती है। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी इस तरह के नेता हैं जो एक बार वो अपने लोगों को हमेशा एक साथ रखने वाले लोग हैं। अगर काम भी उन्हें जैसे हमें पता, जैसे हमारे साथ भाई हैं आए हैं, ये हमसे बिना बोले कुछ भी अगर मांगना चाहेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा इनकी बात की इन्हें क्या ज़रूरत है, वो पूरी कर देते हैं। ऐसे ही हमारे मैनपुर क्षेत्र में एक बहुत सारे ऐसे किस्से मैं आपको क्या बताऊं कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो लोग रहते थे वो उनके साथ निस्वार्थ सेवा करते थे। उनके घर में अगर किसी समस्या रहती थी तो वो उसको बिना पूछे पूरी कर देते थे। और एक जब काम हो जाता था उसके बाद पूछते थे क्यों तेरे लड़के की नौकरी लग गई, कि तेरे लड़के का काम हो गया नहीं हो गया। इस तरह के हमारे स्वभाव के अच्छे नेता थे और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा अच्छा नेता होगा नहीं होगा। अच्छा, क्या इसमें भी आपको सच्चाई लगती है? जब आपने तीखे बातें बोल ही दी है तो ये बताइए कि जो कहा जाता है कि सिर्फ यादव जाति को देख करके यादव जाति के लोगों को ही तमाम प्रकार की नौकरियों के अंदर इन्होंने बढ़ावा दिया, तो इस पर क्या सच्चाई है? तो आज की सरकार कौन सी बताओ, ठाकुर और ब्राह्मण के अलावा कौन सी सरकार यादव को भर्ती कर रही है बताओ? कितने % यादवों को भर्ती कर दिया सरकार है, आप मुझे बता दीजिए। पुलिस की भर्ती उठा के देख लीजिए। तो नहीं, तो ये जब जातिवाद का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा तो जिसकी सरकार आएगी वही अपना ही जातिवाद करेगा, तो ये तो कोई समस्या का हल नहीं है। दोबारा से लाओ समाजवादी पार्टी को और सब लोग नौकरी कर पाओ, सब लोग नौकरी पाओ। क्या नाम है आपका? सौरभ जायसवाल नाम है भैया। सौरभ जायसवाल जी हैं। जी। कहाँ से हैं? देवरिया से। देवरिया से हैं। जी। कैसा लग रहा है प्रयागराज के पावन धरा पे आकर? देखिए, ये तो कुंभ का आयोजन हुआ है, एक बहुत बड़ा आयोजन है अपने आप में। इसमें सब लोग एक समानता के साथ इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग एक भाव के नज़रिए से देखे जाते हैं, ऐसे कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन सरकार ने आयोजन सही किया है। लेकिन जो सरकार ये राम नाम की राजनीति करती है, उस सरकार राम जी को उस केवट ने पार कराया था भव सागर से, नाव से। उसी नाविकों को आज इस सरकार ने क्या है कि प्रतिबंधित कर दिया, उनके पेट पे खाने के लाले पड़ गए हैं। हम इतने बड़े आयोजन का हिस्सा तो हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, हम इतने बड़े हिस्सा तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। नाविकों के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। एक भी नौका नहीं, कोई भी नौका नहीं है, उनकी बातें कुछ सुनी नहीं जा रही हैं, उससे प्रशासन भी वो है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समय में एक वो राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, तो वो बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना दान में, इस साम्राज्य में बहुत चीज़ें दान कर दी। उनकी एक प्रतिमा लगी थी हर्षवर्धन चौराहे पे। तो इस सरकार ने क्या किया कि अपनी तनाशाही रवैया अपनाने के लिए बस इनको पोस्टर अपना चिपकाना है। मैं इनको ये नहीं कहूँगा कि धार्मिक चीज़ें हैं, आयोजन सही है, लेकिन उस मानव का उन्होंने प्रतिमा वहाँ से हटवा के उसको दूसरे जगह लगवा दिया। ठीक है, वो सरकार की अपना है, उनकी वही मंसूबे हैं कि बस अपना नाम बदलना है, जो भी चीज़ें हैं वही कर रही हैं। हाँ, और रही बात मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव से मैं 2007 में मिला था। मेरे यहाँ चुनाव था, मैं बच्चा था उस समय, तो हम लोग आयोजन में इनके जाते थे। ये ऐसे नेता थे ज़मीनी से जुड़े हुए कि मतलब हमको याद है, मुझे सिपाही द्वारा मतलब हटाया जाता था। सिपाही खैर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो हम लोग ज़बरदस्ती जा रहे थे, तो मुलायम सिंह ने उस सिपाही को डांट के हम लोग को बुला के पुचकारा था बच्चों को। तो मुलायम सिंह, हाँ, तो मूर्ति आपने देखी तो हाँ, मुलायम सिंह होना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई मुलायम सिंह हो पाएगा। नहीं, वो तो भैया हैं, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह होना बहुत दूसरी है। मुलायम सिंह होना किसी बड़े राजनेता की बात नहीं है। इन्होंने अपने राजनीति और ओबीसी समाज के लिए इन्होंने क्या किया। आज हम ओबीसी समाज, जो भी तबका उठा हुआ है, चाहे यादव हुआ, चाहे बनिया या कोई कुशवाहा हुआ, जो भी हो, पिछड़ों की आवाज़ थे, ये दलित टुकड़ों की आवाज़ थे। आज हम लोग मुलायम सिंह और लालू की दिन है कि पिछड़े आज उठ के चल रहे हैं। नहीं तो वही चीज़ें थी जो मनुवाद की चीज़ें चलती थी। इन लोगों ने काफ़ी इन चीज़ों को, भेदभाव को मिटाने का काम किया। जो सामाजिक समानता की बात थी, संविधान के तहत इन्होंने उसका बहुत अच्छा पालन किया। भारत में पश्चिमांचल में एक बड़ा नाम ओबीसी चेहरा जब बात की जाती है तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की बात। जी, एकदम पूर्वांचल के लिए जो वो शान है, पूर्वांचल के लिए ये लोग दबे कुछ लोग की आवाज़ थे। और आज भी जब भी थे, ये नौजवानों की भी आवाज़ थे, किसानों के भी आवाज़ थे। इनकी कमी तो खलती है। खैर, ऐसा कोई नेता हो नहीं पाएगा। जो भी गलत था उसके खिलाफ रहते थे, चाहे कोई कितना भी सही हो। हाँ, अच्छा, ऐसे में यहाँ की सरकार की कैसी व्यवस्था है, आपको क्या लगता है? सरकार की व्यवस्था तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नकारात्मक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने बस अपनी पोस्टबाजी किया है यहाँ पे, और उसके साथ ये देख लीजिए नाविकों के साथ कितने बड़ा अन्याय हो गया। फिर वो हर्षवर्धन को देख लीजिए, फिर कुछ साधु संत ही इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ साधु संत तो इनको मतलब, अच्छा, ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है
कि जो वर्तमान समय पर साधु समावेश बीते दिनों जिस प्रकार से समागम लगाया गया था, उसमें ये कह दिया गया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। हाँ देखिए, ये कोई बात नहीं है, हर धर्म समान होता है। ये तो एक विचार होते हैं धर्मों का, मतलब वही विचार जब अलग हो जाते हैं तो धर्मों का बंटवारा हो जाता है। जब आपका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारी देश एक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा नहीं देता, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो खैर, जब आज़ादी की बात देख लीजिए, कोई मुसलमान भी हमारे साथ थे, हिंदू भी साथ थे, सबने एक साथ मिलकर लड़ा। तो ये मुसलमान और ये वाली सरकार जो है इन सब चीज़ों को करके बटरवाट करती है। और जब हिस्से की बात आती है, सरकार यही ओबीसी से वोट ले लेती है, और जब बात होती है नौकरी देने के लिए, तो सिर्फ एक बिरादर उन्हें दिखते हैं अपने, बाकी कुछ नहीं दिखते हैं। ओबीसी के अंदर जनरल लोग दिखने लगे। हाँ, वही चीज़ उनके लिए स्पेशली चीज़ें हैं, होती है, ठीक है, सरकार है भाई, अब उनकी तो चलती है। कब क्या नाम है आपका? मेरा सिद्धांत यादव है। कहाँ से हैं? ये जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर से हैं? जी, जौनपुर पास के। ही है प्रयागराज के। जी, तो आना जाना तो हमेशा लगा रहता है। जी मैं यही तैयारी करता हूँ जी, मेरा ग्रेजुएशन यही चला है जी। जी क्या लगता है नौकरी मिलेगी? जी सर, इस सरकार को अगर हम कहें तो इस सरकार नौकरी के खिलाफ जा रही है। सिर्फ केवल वही, अगर कहूँ तो केवल लोगों को बांट रही है, धर्म के नाम पे बांट रही है। रोजगार के नाम पे जीरो है, 0/0 मैं कहूँ तो अगर 0/0 ही है। सरकार तो कहती है कि हम तो इस बार 10 लाख रोजगार देने जा रहे हैं, और दिया भी है हमने। सिर्फ आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम जगह से बताते हैं। अपने भाषा में कहूँ तो केवल जुमलों की सरकार रह गई है। इन्होंने केवल जुमलेबाजी की है बस। इन्होंने एक भी रोजगार कहूँ तो इन्होंने दिया ही नहीं है। अपने भाषा में कहूँ तो सिर्फ केवल धर्म के नाम पे बांटते रहते हैं, युवाओं को भटकाते हैं, और कहूँ अपने भाषा में कहूँ तो केवल सिर्फ ये जात कार्ड खेलते हैं, धर्म के नाम के वही खेल रहे हैं बस। जी हाँ। तो ऐसे में आप मुलायम सिंह जी के प्रतिमा के सामने खड़े हैं, क्या कुछ यादें रह गई हैं आपके मन में जो कहीं ना कहीं आप इनके सामने व्यक्त करना चाहते हैं? जी, हम कहें तो मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। हमारे दादाजी की देहांत हो गया, जो कि 2012 में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं जी, स्वर्गीय सत्याग्राम यादव जी। जी, उनके माध्यम से इनकी हम सारी कहानी जो होती थी, पूरी यादें जो जुड़ी हुई हैं, बताते उनकी बातें हमको याद आती हैं आज भी। जब 1993 में माता जी जिला अध्यक्ष बने थे, तो उस समय नेताजी ने हमारे जौनपुर के एक सांसद थे अर्जुन यादव जी, सांसद, तो उनके यहाँ शादी थी, तो हमारे दादाजी को उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ लेकर आया था। वो कहानी में बहुत अच्छे तरीके से याद है जी। हेलीकॉप्टर में बैठाया जी, था? उनके साथ में आए थे। क्या बात है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने के बाद में आपका मन यहाँ लालायित हो गया आने जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसी है व्यवस्था प्रयागराज की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं इसमें एक सवाल उठाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार को जोड़ना चाहिए। इसमें कहता हूँ ठीक है, आप मंदिर मस्जिद खोलो ठीक है, लेकिन फिर भी रोजगार दीजिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। ठीक है, रोजगार नहीं मिलेंगे तो युवा क्या करेंगे बताइए आप इस समय में। आप प्राइवेट जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, हम कहते हैं प्राइवेट जॉब में आप 12 घंटा 15 घंटा जॉब लोगे, ठीक है, और पेमेंट हो रही है, और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछिए ही मत। अब महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। जी हाँ जी। क्या नाम है? जी, रामवीर सिंह यादव, कहाँ से हैं? सैफई से हूँ सर। सैफई से आए हैं? जी। क्या बात है, कैसा लग रहा है प्रतिमा? बढ़िया, हमें तो हृदय गदगद हो गया सर। गदगद हो गया। ये हमारे चेहरा जो आप देख जी। रहे हैं, इधर आ जाइए थोड़ा जी। तो ये इनको आपने देखा होगा। अरे हमारे गांव के ही हैं साहब। तो ये चेहरा जो देख रहे हैं जी। और वो जो चेहरा था, क्या क्या नजर आता है? सारी की सारी हाँ। चीजें उतार दी गई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, केवल टोपी लाल नहीं है। केवल टोपी लाल नहीं। हाँ जी, क्या बस बात है। हमारे सारी चीजें, सारी जो इनकी सादगी भरा चेहरा हाँ, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल टोपी लाल नहीं है, इतनी हमें थोड़ा यहाँ की संस्थापकों से व्यवस्था से जी, ये हमारा सिंबल है ना। सिंबल है जी, लाल टोपी ये हमारा सिंबल है। तो वो रक्षा मंत्री के तौर पर जब थे तो भारत के रक्षा मंत्री थे, तो ये सभी के नेता हो गए, किसी एक पार्टी विशेष के या किसी एक व्यक्ति विशेष के थोड़ी ना रह गए। मुख्यमंत्री थे तो सभी के रह गए। तो लाल टोपी अब इनके ऊपर ना ही लगाई जाए तो अच्छी बात रहेगी। नहीं नहीं साहब, ये हमारे गांव का प्रतीक है। और हमारा ये क्रांतिकारी मतलब वो है, हाँ, क्रांति का रंग है, और इसीलिए हम लोग जो है बदलाव के लिए ये लाल टोपी लगाते हैं जी। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है इस बार की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। केवल यहाँ एक ही शिकायत है कि वहाँ दर्शनार्थियों को रुकने के लिए जो बाहर के लोग आ रहे हैं, वो कोई टेंट नहीं है ऐसे। हाँ, जहाँ रैन बसेरे तो बहुत सारे बनाए गए, हो सकता है कि जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो बताने वाले लोग हैं, उसके अंदर कमियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ हाँ, वो तो पुलिस वाले इधर का उधर बढ़ा देते हैं लोगों को। वैसे हाँ, ये तो मुझे कहते हैं कि यहाँ से आगे चले जाओ, पता ही नहीं सेक्टर पूछा कौन सा, इधर है चले जाओ, सीधे उधर चले जाते हम लोग कहीं ऐसे चलते चलते यहाँ आ गए हैं क्या? तो ऐसे चलते चलते इधर आ गए।
श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के यहाँ मूर्ति पे देखा आपने, हाँ। कैसे पता चला आपको? वो हमारे क्षेत्र के ही जमीन है, हम तो ये पास ही पास यहाँ तो कैसे पता चला यहाँ मूर्ति लगी है? क्षेत्र में कैसे पता वो आपका वो बोर्ड लगा हुआ है, देखा। हाँ, बोर्ड से पता लगा मुझे। हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। हाँ, कुछ यादें हैं आपके पुराने समय की? अरे साहब, हमारे नेताजी थे, हमारे गांव के नेताजी थे। तब हम तो खैर छोटे रहे होंगे तब, जब ये खेती बाड़ी करते थे। हमारे जैन इंटर कॉलेज में मतलब अध्यापक भी थे, करहल में। जैन इंटर कॉलेज करहल में अध्यापक थे, और वहीं से इनकी हमारे करहल इनकी। तो क्या लगता है आपकी अखिलेश जो इनके सुपुत्र हैं, वो इनकी तरह बन करके खैर मुख्यमंत्री के तौर पर काम उन्होंने अच्छा किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो आगे भी इसी प्रकार की चीज़ें जारी रहेगी? अरे साहब, अगली बार तो 100%, बल्कि 101% आप ये मानिए सरकार हमारी बनने वाली है, समाजवादी की। जी, समाजवादी। क्या नाम है? जी, आदित्य यादव। कहाँ से हो? जी, देवरिया से। देवरिया से? हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ प्रयागराज में आकर? बहुत अच्छा लगा। मैं प्रयागराज में ही तैयारी करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर मैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से जन्मदिन की। बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सीधा दर्शन करने में कल ही से प्रोग्राम बना रहा था कि चलते हैं संगम दर्शन, नहाएंगे और नहाने के बाद बजरंगबली का दर्शन करेंगे। तो बहुत अच्छा काम किया आपने, बजरंगबली का दर्शन कर लिया। और बजरंगबली के दर्शन करते हुए मैं सीधा वहाँ से सीधा चला और सीधा मुलायम सिंह के स्थान पे पहुँचा। वहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया। कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये। यहाँ की जानकारी कैसे लगी आप लोगों को? यहाँ मूर्ति लगी हुई है मुलायम सिंह? सोशल मीडिया के थ्रू लगा और नेताजी की मूर्ति लगी तो मुझे वहाँ पे क्या बोलते हैं, नेताजी की मूर्ति लगी और मुझे जाना बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ बिल्कुल दौड़ते हुए आया। यहाँ कम से कम 8 किलोमीटर दूरी यहाँ पे आया। मैं चलते चलते वहाँ से आराम से तीनों लोग हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे आए और सीधा बजरंगबली के दर्शन करने के बाद सीधा मैं नेताजी का दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शन है। उन्होंने सभी कास्ट के धर्मों को सबको लेके चलने वाला काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत क्रांतिकारी नेता थे। वो जमीनी स्तर के नेता थे। जन्म दिवस पर आशीर्वाद ले लिया आपने, पहले तो गंगा माता का ले लिया, फिर बजरंगबली का ले लिया, फिर इनका ले लिया, नेताजी का लिया। दिन मंगलमय हो गया। आज बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे नेताजी को वहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चलिए, हमारे साथ में तमाम लोग जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। युवा हैं, बातें इनकी सुनिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मुलायम सिंह यादव जी की पुरानी यादें कुछ आपके दिमाग में चल रही हों तो उसको साझा जरूर करिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने काम बहुत सारे किए हैं, और चाहे प्रदेश के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे रक्षा मंत्री के तौर पर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो, इनको हमेशा सराहा जाएगा, याद किया जाएगा। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि धरती पुत्र मुलायम, वो चरितार्थ होता है इनकी बातों को, इनकी कामों को देखकर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।